बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। आईसीएस का पार्ट 1 यानी कि 11th क्लास और उसका चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर ये उसका लेक्चर नंबर 2 है। चलें देखते हैं कि इस लेक्चर के अंदर कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस किया गया है। सबसे पहले आता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी क्या चीज़ है? व्हाट इज़ मेन मेमोरी? डिस्क्राइब हिज स्ट्रक्चर, और इसका स्ट्रक्चर बयान करें। हाउ डाटा स्टोर इन मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी के अंदर किस तरह डाटा स्टोर होता है एग्जीक्यूट करने के लिए या एक्सेस करने के लिए। मेन मेमोरी वही है जो हमने पहले पढ़ लिया है कि ये एक वर्किंग एरिया होता है कंप्यूटर के लिए, यानी कि जितनी भी वर्किंग हो रही होती है वो मेन मेमोरी में पहले आती है। जिसको काम करना हो या जिसके ऊपर काम करना हो तो वो फिर आगे उसी के ऊपर वर्किंग मेन मेमोरी के अंदर ही होती है। स्ट्रक्चर उसका क्या है? ये मुख्तलिफ चिप्स से मिलकर बनता है जिसके अंदर मिलियन ऑफ ट्रिलियन सेल्स लगे होते हैं और हर सेल के अंदर एक बिट स्टोर हो जाती है। इसका हम देख लेते हैं। मेन मेमोरी इज़ अ मॉडर्न कंप्यूटर इज़ बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। इसके अंदर चिप्स लगी होती हैं। चिप्स मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, और सेमीकंडक्टर मटेरियल से ये बनी होती है। जिस तरह आपने देखा होगा कि सब्ज़ कलर की मुख्तलिफ चिप्स जो अक्सर मोबाइल में होती हैं, मोबाइल के अंदर, और उसके अलावा जिसको हम मदरबोर्ड कहते हैं कंप्यूटर के अंदर, और इस तरह और भी बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होती हैं जिनके अंदर सब्ज़ कलर की जो चिप होती है हम उसको कहते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हैं। द चिप कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिलियन ऑफ सेल, और इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ मिलियन सेल्स होते हैं। ईच सेल कैन स्टोर 1 बिट, और हर सेल एक बिट स्टोर कर लेता है। द सेल इज़ मेन मेमोरी या लॉजिकल ऑर्गेनाइज एज ए ग्रुप ऑफ 8 बिट। तो हर जो एक सेल है वो लॉजिकली इस तरह ऑर्गेनाइज किया गया है कि 8 बिट को वो स्टोर कर ले। वन ग्रुप ऑफ 8 बिट इज़ नोन एज बाइट। तो जब 8 बिट मिलती हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये एक बाइट है। ईच बाइट इन द मेमोरी असाइंड ए यूनिक नंबर, और हर बाइट को फिर एक यूनिक नंबर असाइन किया जाता है। तो उस नंबर को हम कहते हैं कि ये इसका एड्रेस है। दिस नंबर इज़ नोन एज एड्रेस ऑफ द बाइट। तो इस एड्रेस को हम कहते हैं कि ये बाइट का एड्रेस है। फिर डाटा किस तरह एक्सेस किया जाता है मेमोरी के अंदर? मेन मेमोरी इज़ ए सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। तो मेन मेमोरी जो है वो सीक्वेंस ऑफ बाइट है। ई CPU and the other components can access any byte of main memory by specifying its address। तो जो उसका एड्रेस होता है उस एड्रेस के ज़रिए ही कोई ना कोई डाटा जो हमने पिक करना है उसी एड्रेस के ज़रिए ही पिक किया जाता है। डिफरेंट बाइट्स कैन बी एक्सेस रैंडमली। तो कोई भी बाइट्स को हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। द मेमोरी इज़ बिल्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। एक्सेसिंग एनी पार्ट ऑफ द मेमोरी टेक्स इक्वल टाइम। तो मेमोरी के अंदर किसी भी पार्ट को, किसी भी एड्रेस को आपने एक्सेस करना है तो उसका इक्वल टाइम ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि अगर एड्रेस एक बहुत एंड पे पड़ा हुआ है एक बहुत स्टार्ट में पड़ा हुआ है तो उनको कोई टाइम लगेगा, नहीं। क्योंकि ये रैंडमली किसी भी नंबर को एक्सेस करने की सलाहियत रखता है तो इसलिए इनका कोई टाइम डिफरेंस नहीं होगा। नो मैकेनिकल मूवमेंट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन द डाटा इज़ एक्सेस्ड फ्रॉम द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से जब डाटा एक्सेस किया जाता है तो कोई भी मैकेनिकल मूवमेंट नहीं चाहिए होती, बल्कि ये इलेक्ट्रॉनिकली रैंडमली पिक करता है। डैट इज़ वाई द मेन मेमोरी इज़ वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू द अदर स्टोरेज डिवाइस सच एज ए मैग्नेटिक डिस्क TTC। तो यही वजह है कि ये मेमोरी बहुत फास्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर डिवाइस जो कि मेमोरी को स्टोर करती हैं। उसकी जो एग्जांपल दी गई है वो है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क जो थी वो बहुत स्लो थी एज़ कम्पेयर टू इस मेमोरी के, क्योंकि इसके अंदर जो है डाटा रैंडमली कहीं से भी पिक कर सकते हैं। और मैग्नेटिक डिस्क में क्या था, सीक्वेंसली पहले एक डाटा फिर दूसरा डाटा फिर तीसरा डाटा इस तरह एक्सेस करते थे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी नोन एज रैम एंड रोम। 2 टाइप है मेमोरी की, एक रैम है और एक रोम है। इन दोनों में आपस में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। व्हाट इज़ रैम? डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम। रैम क्या चीज़ है और उसके मुख्तलिफ टाइप्स को बयान करें। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडमली किसी भी मेमोरी को एक्सेस करना हो तो वो इसमें अंदर होता है, रैम के अंदर। यानी कि जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसका मतलब है कि हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं मेमोरी को किसी भी जगह। रैंडम एक्सेस मीन्स डैट ईच इंडिविजुअल बाइट्स इन इंटायर मेमोरी कैन बी एक्सेस डायरेक्टली। यानी कि पूरी की पूरी मेमोरी के अंदर जिसके अंदर मिलियन ऑफ ट्रिलियन सेल्स बने हुए हैं, बाइट्स भरे हुए हैं, तो उनके अंदर किसी भी जगह किसी भी मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। रैम इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्पोरेली। तो रैम के अंदर हम डाटा और इंस्ट्रक्शन को टेम्पोरेरी तौर पर स्टोर भी कर सकते हैं। रैम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। रैम जो है वो वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब ये है कि अगर पावर टर्न ऑफ हो गई है तो जो भी उसके अंदर डाटा पड़ा है वो लॉस हो जाएगा। इट मीन्स डैट इट कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन द पावर इज़ टर्न ऑफ। यानी कि अगर मैंने कीबोर्ड से ए दबाया है तो अभी वो रैम में गया है तो लाइट चली गई है, तो वो जो मैंने ए का डाटा पहुँचाया था वो लॉस्ट हो गया है। यानी कि जब दोबारा कंप्यूटर चलेगा तो वो ए हमें नज़र
नहीं आएगा। रैम इज़ रीड राइट मेमोरी, CPU कैन रीड डाटा फ्रॉम रैम एंड राइट डाटा टू रैम। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन वाइल इट्स बीइंग एग्जीक्यूट। रैम इज़ आल्सो मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज। रैम को हम मेमोरी कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं, प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं। मेन मेमोरी इसलिए कहते हैं कि ये सारा का सारा काम इसी के अंदर ही हो रहा होता है, और प्राइमरी इसलिए कहते हैं कि ये एक वोलेटाइल है और सबसे पहले हमें यहाँ ही से वास्ता पड़ता है, यहाँ से हो के ही अगर हमने कोई चीज़ स्टोर करनी है तो वो सेकेंडरी मेमोरी में यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज में जाकर स्टोर होगा, जिसको हम हार्ड कहते हैं। उसके बाद रैम की जो टाइप है, रैम इज़ बिल्ड बाय यूजिंग 2 डिफरेंट टेक्निक्स। रैम को 2 डिफरेंट टेक्निक के ज़रिए बनाया जाता है, एक डी रैम है और एक एस रैम है। डी रैम का मतलब है कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस रैम का मतलब है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनामिक, जो कि डायनामिक का मतलब होता है कि कोई एक फ़िक्स चीज़ नहीं है, बल्कि हर दफ़ा हर क्लिक पे वो बदल जाता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी डैट इज़ यूज्ड इन मोस्ट कंप्यूटर। मोस्ट कंप्यूटर में यही इस्तेमाल होती है। इट इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव काइंड ऑफ रैम। डी रैम रिक्वायर एन इलेक्ट्रिक करंट टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिकल स्टेट। The electrical charge of DRAM decrease with time that may result is loss of data. DRAM is recharged या refreshed again and again to maintain its data. तो इसको अपने डाटा को मेंटेन रखने के लिए बार बार रिचार्ज करना पड़ता है या रिफ़्रेश करना पड़ता है। द प्रोसेसर कैन नॉट एक्सेस द डाटा ऑफ DRAM व्हेन इट इज़ बीइंग रिफ्रेश्ड। तो चूँकि इसको अपने आप को बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है, तो इसी रिफ़्रेश के मूड में अगर ये मेमोरी थी, तो इसी दौरान अगर CPU ने कोई डाटा फैच करना है तो वो रिफ़्रेश होते हुए मेमोरी को फैच नहीं कर सकता। यही वजह है कि ये स्लो प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि इसको एक्सेस नहीं है। जब वो फ्री रिफ़्रेश हो रहा हो तो उसको वेट करना पड़ता है। जो इसकी दूसरी टाइप थी, जो बाद में एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट कैन स्टोर डाटा विदाउट एनी नीड टू फ्रीक्वेंट रिचार्जिंग। तो इसके अंदर क्या होता है कि हर चीज़ स्टैटिक होती है, तो CPU को कोई भी चीज़ अगर एक्सेस करनी है तो वो फटाफट एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये स्टैटिक मेमोरी होती है और इसको अपने आप को मेंटेन करने के लिए रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। CPU डज नॉट नीड टू वेट टू एक्सेस डाटा फ्रॉम एस रैम ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। तो इसके अंदर फिर CPU को कोई वेट करना नहीं पड़ता, क्योंकि जब चाहे वो डाटा एक्सेस कर लेता है। डैट इज़ वे इट इज़ ए फास्टर दैन डी रैम। तो यही वजह है कि ये डी रैम से फास्ट है। इट यूटिलाइज लेस पावर, तो ये लेस पावर इस्तेमाल करता है। एस रैम इज़ मोर एक्सपेंसिव, इट इज़ नॉर्मली यूज टू बिल्ड अ वेरी फास्ट मेमोरी नोन एज कैशे मेमोरी। तो इसके अंदर कैशे मेमोरी इस्तेमाल होती है। कैशे मेमोरी क्या चीज़ है, वो बहुत तेज़ मेमोरी है, इसको हम आगे देखेंगे। यहाँ तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।